महसूस? बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्सुकता हो रही है और पूरा देश उत्साहित है। और कई सारे लोगों ने कितने सारे आंदोलन में हिस्सा लिया है, कितने कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है राम मंदिर की स्थापना के लिए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने इस जीवन काल में हम देख पा रहे हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरा देश ही बहुत खुशी मना रहा है। आगे अगर राम को लेकर के जिस तरह का अभी देश के अंदर में, विदेशों तक में रामलला को लेकर के लोगों में उत्साह है, आने वाले समय में क्या लग रहा है? आने वाले समय में यही कि लोग इतनी आनंदमय है, लोग इतना, पूरा देश राममय हो गया है। सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर भी राम नाम का जो गूंज है वो सुनने को मिलता है हमें। और बस यही हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग वापस अपने अपने ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग वापस अपने धर्म की राह जा रहे हैं, धर्म की ओर उसी रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। और बहुत बहुत भाग्य की बात है। आप तो सीता मैया के इलाके से आती हैं, तो मिथिला में किस तरह से राम को अभी देखा जा रहा है, खास करके ये प्रतिमा स्थापना प्राण प्रतिष्ठा? मिथिला वासियों के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी राम को मिथिला से जाने ही नहीं दिया। सभी ने भगवान राम की छवि और उनको अपने हृदय में, अपनी आंखों में बसा लिया था, ऐसा कहा जाता है। जितने भी भजन पद गाते हैं हम राम सीता विवाह के, उसमें हम ऐसा ही हमें पता चलता है कि भगवान राम कभी मिथिला से जा ही नहीं पाए। उनका जो स्वरूप है सभी मिथिला वासियों के हृदय में अभी भी उसी प्रकार विराजमान है। हम अभी भी वो चीज महसूस कर पाते हैं। पूरे देश के लिए भगवान राम, भले ही धनुष वाले राम राजा दशरथ के पुत्र राजा राम है, लेकिन हम सभी के लिए भगवान राम हमारे जीजा हैं। और वो एक भाव कांस्टेंट रहेगा, हमेशा वैसे ही रहेगा जैसा है। अभी वर्तमान परिवेश में मिथिला का माहौल कैसा? मिथिला की मैं रहने वाली हूँ। मिथिलांचल में तो बड़ी उत्सुकता है, मिथिला से बाहर जा रहा है अयोध्या के लिए। और क्या क्या कहे, जब हम न्यूज चैनलों पर देखते हैं, टीवी पर फुटेज देखते हैं कि मिथिला से लोग पैदल जा रहे हैं अयोध्या तक, तो आप सोच सकते हैं कि क्या उत्साह है मिथिला के अंदर। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच के राम और सीता मैया का जो संबंध है, या जो अभी भगवान की अभिभूति हो रही है, विश्व इसको देख रहा है, पूरे विश्व जगत को आप क्या संदेश देंगे, खासकर मिथिला के धरती से? यही कि सभी ऐसे ही उत्साह मनाते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है 22 जनवरी। और पूरा भारत एक बार फिर से दिवाली मनाने जा रहा है, भगवान राम का स्वागत करने जा रहा है। सभी के बीच भगवान राम आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस ये इस जज्बे को कायम रखिए और ये जोश कभी कम होना ही नहीं चाहिए। चाहे 22 जनवरी वाला दिन बीत जाए या फिर ये साल बीत जाए, लेकिन वो जो मन में हमारे जो भगवान राम के प्रति जो स्नेह, जो अब हम लोग एकदम से ये लहर देख पा रहे हैं, ये कभी थमे ना, हमेशा ऐसी बरकरार रहे। एक मिथिला की तरफ से अब रामलला को जिस तरह से अभी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो नया क्या आप दे रही हैं, खासकर अपने राम भक्तों को? मैं लगातार मैं, ऐसा नहीं है कि अभी राम मंदिर का जिक्र छिड़ा है और राम मंदिर की बात हो रही है तभी मैं राम भजन गा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मतलब बोलने की समझ आई है, सुनने की समझ आई है, सीखने की समझ आई है, मैं तभी से राम भजनों को लगातार गाए जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ, रामचरितमानस का पाठ लगातार करते आ रही हूँ। तो मेरी तरफ से यही है कि मैं वो भजन लोगों को सुनाऊं जो कि बहुत पारंपरिक है, जो लोग अभी किसी भी हाल में सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे दादा दादी, उनके भी पहले के जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने इन भजनों को गाया है, जो भजन विलुप्त हो गए हैं, उन भजनों को वापस उठा के ढूंढ के मैं सभी यंगस्टर्स के बीच में लाऊं। सीता मैया की नगरी से कहा जाता है कि रामलला को लेकर के एक पारंपरिक गीत आप लोगों द्वारा गाया जाता है, तो कौन सा पारंपरिक गीत है? बिल्कुल।
कई सारे पारंपरिक गीतों को लगातार गाते आते रहते हैं, लेकिन अभी जो मेरा फिलहाल में जो मेरा फेवरेट मन पसंदीदा गीत है वो ये है। राघव जी को खबर बिहारी, ठिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को खबर बिहारी, ठिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां, हम सब सिया जी की सखियां सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी, ठिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को खबर बिहारी, ठिठाई माफ कीजिए हमारी। देश के हिंदी भाषी लोगों के लिए किस तरह की परंपरागत गीत आप रामलला के दर्शन के लिए लोगों को। हालांकि अभी जो मैंने गीत गाया वो ऐसा है कि मिथिला वासियों की तरफ से पूरा भारत उसको बहुत अच्छे से समझ पाएगा, इतने इतने सरल शब्द है। लेकिन मैं कुछ और सुनाती हूँ आपको। माता शबरी का जो प्रसंग है उससे जुड़ा हुआ ये गीत है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। रामलला को लेकर के एक ये अंतिम सवाल, रामलला को लेकर के क्या संदेश आप खासकर सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों को। ये तो बहुत ही ऐसा हो जाएगा कि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश भर में जिस प्रकार लोग अपने आप जो ये उत्साह अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, ये जो अनुभव जो कर पा रहे हैं, तो मैं तो कोई होती नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन हाँ, मन में हमारे राम अभी से नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग भगवान राम को पूजते आ रहे हैं। लेकिन खुशी मुझे इस बात को देख के हो रही है कि अभी बच्चा बच्चा भी भगवान राम के नाम को बहुत जोश के साथ लेता है और एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर पाता है। तो बस ये हमेशा सदैव इसी प्रकार कायम रहे और लोग धीरे धीरे जो एक एक समय पर जो वेस्टर्न चीज़ों का जो प्रभाव आया था, बहुत ही तगड़ा प्रभाव आया था हमारे यंगस्टर्स या हमारे जनरेशन के लोगों पर, वो जो अभी जिस प्रकार वो धीरे धीरे छटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो यही आशा है कि लोग हमेशा अपने मूल जो अपने धर्म का ख्याल रखेंगे, अपने विचारों का ख्याल रखेंगे और बस ऐसे ही रहे। भारतीय राजनीति में राम जी इस बार आएंगे क्या? राजनीति और इस सब में तो बहुत ही जमीन आसमान का फासला है, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है। मैं तो अपने धर्म की बात कर रही हूँ और अपने अपने मैं विश्वास की बात कर रही हूँ। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।